अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत ता की सूरत नए ड्रामा सीरियल की मुकम्मल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। मोहब्बत ता की सूरत नावल की कहानी शजरात नामी नौजवान लड़की की जिंदगी के गिर्द घूम रही है। इसका ताल्लुक एक निचले मुतवस्त घराने से है। शजरात एक ज़हीन और पुरएतमाद लड़की है। उसके वालिद का इंतकाल शजरात के वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 6 साल की थी। शजरात और इसकी माँ अपने मामू के घर ही रहते हैं। शजरात के मामू का एक बेटा है। मामू के ख़ानदान के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। वो तालीम मुकम्मल करने के बाद एक कामयाब अफसर बनना चाहती है। वो अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू करती है और यूनिवर्सिटी में सनान से मिलती है। सनान एक नौजवान और खूबसूरत लड़का है जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। सनान और शजरात एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। आफाक शजरात का कज़न है, उसके मामू का बेटा है और एक ही घर में रहते हैं। आफाक एक बदतमीज़ और खड़ूस किस्म का आदमी है और हमेशा शजरात की ज़िंदगी में मसाइल पैदा करता रहता है। आफाक ने हुमा से शादी की है और हुमा का रवैया शजरात से बहुत अच्छा है। आफाक और हुमा की औलाद नहीं है। शजरात सनान से शादी करना चाहती है मगर उसे और सनान को अंदाज़ा है कि वो कभी भी एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अमीरी और गरीबी का जो इतना बड़ा फ़र्क है उसकी वजह से वो कभी शादी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वो अपने घर वालों को बताए बगैर कोर्ट मैरिज करने का फ़ैसला कर लेते हैं और उनके घर वालों को उनके निकाह के बारे में जब पता चलता है तो ये खबर सनान और शजरात दोनों के लिए एक हैरानकुन खबर साबित होती है। जब शजरात के अहल खाना को इसके निकाह और हमल के बारे में पता चलता है तो वो शजरात पर बहुत गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं और इसे सनान के घर भेज देते हैं। सनान की वालिदा भी शजरात को कबूल नहीं करती। उसे भी अपने ख़ानदान और हस्ब नसब की वजह से लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है। वहाँ भी शजरात को मुख्तलिफ किस्म के तानों का सामना करना पड़ता है। शजरात को अपनी मोहब्बत दाग की सूरत महसूस होने लगती है। शजरात को उसके मामू के घर वापस भेज दिया जाता है। शजरात अपने मामू के घर वापस आने के बाद अपनी तालीम दोबारा से शुरू करती है और अपने बेटे की पैदाइश के बाद वो अपने बेटे को बिल्कुल भी वक्त नहीं देती। शजरात के बेटे को हुमा और आफाक अपने बेटे की तरह ही संभालते हैं। शजरात इस तमाम सूरत हाल की ज़िम्मेदार खुद को ठहराती है कि ना वो मोहब्बत करती, ना वो बदनामी का बायस बनती और ना ही उसका ये बेटा पैदा होता। वो अपने बेटे से प्यार नहीं करती और ना ही उसे अपना बेटा समझती है और सनान से भी अलग हो जाती है। मगर सनान उससे बार बार माफ़ी मांगने की भी कोशिश करता है मगर शजरात कहती है जिस मोहब्बत में इज़्ज़त ना रहे, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाए, वो मोहब्बत नहीं होती। सनान को वो इस वजह से कसूरवार समझती है कि सनान ने उसे शादी के लिए मजबूर किया और फिर उसकी ढाल भी ना बना, क्योंकि सनान एक हादसे की वजह से माजूर हो गया और उसकी वजह से शजरात की वालिदा उसे मजबूर करती हैं कि वो सनान को छोड़ दे। मगर मुख्तलिफ लोगों की गलत बातों और गलत इल्ज़ामात की वजह से शजरात सनान को छोड़कर अपने मामू के घर दोबारा वापस आ जाती है। आखिर में आप ये देखने वाले हैं कि शजरात सनान को भी माफ़ कर देगी और अपने बेटे को भी कबूल कर लेगी। उसे एहसास हो जाएगा कि उसके बेटे की क्या गलती, उसे किस चीज़ की वो सज़ा दे रही है। उसे तो एक माँ की तरह उसका ख्याल रखना चाहिए। इस बात का उसे अंदाज़ा हो जाता है और आखिर में सनान और शजरात एक फैमिली की तरह एक अलग घर लेकर रहते हैं। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर ज़रूर करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।